नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्ट्रगलर क्यों कहते हैं उसे स्ट्रगलर? क्योंकि वो स्ट्रगल करता है इसलिए, या तो फिर एक गोल पे पहुंचने के लिए जो उसे मेहनत करनी पड़ती है इसीलिए स्ट्रगलर। चलो मान लेते हैं वो स्ट्रगलर नाम उसका है, लेकिन वो स्ट्रगलर मेहनत तो कर रहा है। स्ट्रगलर के जीवन में भी कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि वो चाहता है कि मैं स्ट्रगल करना छोड़ दूं और वापस चला जाऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ यही बताना चाहूंगा। मेरे बहुत से स्ट्रगलर दोस्त हैं जिनके जीवन में घटी हुई ये घटनाएं हैं, तो आप लोग भी देखिएगा, लेकिन उसके बाद मुझे बताइएगा कि उन्हें जाना चाहिए वापस या नहीं जाना चाहिए, या तो फिर जो गोल लेके आए हैं वो पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित करता हूं, स्ट्रगलर को, जिनके पास न जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है। क्या जज्बा है, क्या ताकत है, क्या बात है जो कोई भी किसी भी हालात में रहने को मजबूर हो जाते, किसी भी हालात में डरते नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे स्ट्रगलर दोस्तों को मैं दे रहा हूं, उन्हीं को समर्पित कर रहा हूं, सलाम के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरी चैनल रंगीन राहें हमेशा यही चाहती है कि आप आगे बढ़ो, आपके दोस्त आगे बढ़े। फिल्म लाइन में जिन्हें आना है, वीडियो वेब सीरीज में आना है या तो सीरियल्स में आना है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। तो दोस्तों, मेरी चैनल रंगीन राहें आप सभी का स्वागत करती है। रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम, इसीलिए मैंने नाम रखा है रंगीन राहें। रंगीन राहें जिसपे आपको रंगीन सपने मिलेंगे, जो भी आपके रंगीन सपने हैं वो पूरे होंगे, ए रोड टू स्टारडम। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो एंड में आप सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कम्युनिटी, स्ट्रगलर्स कम्युनिटी, या तो जो भी है दोस्त लोग जिन्हें फिल्मों में आना है, सीरियलों में आना है, उन्हें कुछ फायदा हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त हैं जो फिल्मों में, सीरियलों में, वेब सीरीज में नाम कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है शाहरुख खान को सर्कस नाम के सीरियल से मन्नत का मालिक बनते हुए। मन्नत यानी उसके बिल्डिंग का नाम, उसका बंगले का नाम है, उसका मालिक बनते हुए। बहुत से लोगों ने एक लंबे से आदमी को, जिन्हें सब बाजू से नकारा गया था, ऑल इंडिया रेडियो से भी नकारा गया था, उसको शहंशाह बनते हुए, और लोगों को, और भी बहुत से कलाकार हैं जिनको देख के उन्हें जोश आता है, जज्बा बढ़ता है उनका। एक 20 सेकंड का रोल करने वाले उस आदमी के लिए, उस कलाकार के लिए जो आज न शक्लो सूरत, विथ रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूं, न शक्लो सूरत, न चेहरा, न कुछ, न कद काठी, 5 फुट 5 इंच, लेकिन आज इंडस्ट्री का माना हुआ एक्टर, जिसे लेने के लिए हर प्रोड्यूसर कोशिश करता है, और वो गारंटी है फिल्मों के सफल होने की। तो दोस्तों, वो जज्बा ही शायद इनको नए नए कलाकारों को आगे बढ़ने की कोशिश कराता है, वही उसे जोम देता है, वही उसे आगे बढ़ने का हिम्मत भी देता है। तो दोस्तों, शाहरुख खान जब सीरियल करते थे अजीज मिर्जा की, दिल्ली से आए हुए थे, तो दिल्ली में तो सब कुछ था, घर था, सब कुछ था, माँ बाप सब कुछ थे, खाना वक्त पे मिल जाता था, ऐशो आराम था। लेकिन सर्कस नाम की एक सीरियल आती थी, उसके लिए वो काम करने आए, और मुंह में बस कुछ भी करना है, तो रहेंगे कहाँ? तो अजीज मिर्जा साहब ने कहा कि भाई मेरे ऑफिस में रहो,
तो उनकी ऑफिस में रहते थे, लेकिन काम से इतने थक जाते थे कि सुबह जब अजीज मिर्जा ऑफिस खोलने आते थे तब उनको उठाना पड़ता था। या तो उनका अजीज मिर्जा का आदमी जो रूम ऑफिस साफ करता था वो उठाता था, ए भाई उठ, बहुत हो गया, चल चल चल, जा जा जा, निकल। अब ये निकल और चल चल जो थी चुपचाप सहनी पड़ी। आज का शाहरुख सहेगा? ये नहीं सहेगा, क्योंकि ये सह के ही वो ऊपर आया है। ठीक है, आज तो बोल दे, उसका जज्बा और मजबूत हो जाता था कि आज तो चाहे वो बोल ले, कल हमारा है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे भी आर्टिस्ट है जो दादर में ब्रॉडवे सिनेमा हुआ करता था, अब भी है शायद। ब्रॉडवे सिनेमा जो है जयचाराम रोड दादर सर्कल के पास, तो वहां पे एक गार्डन हुआ करता था, एक बेंच हुआ करती थी, वहां पे एक आर्टिस्ट घूमते रहता था, क्योंकि दादर में रूपतारा स्टूडियो 2-3 स्टूडियो थे। तो ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते कहीं रहने मिला नहीं मिला, तो उस बेंच पे सो जाता था और सामने ब्रॉडवे थिएटर पे बड़े पोस्टर लगे होते थे। वो बड़े पोस्टर में देख के वो भी अपने आप को वहां पे सोचता था कि मेरे भी पोस्टर यहाँ लगेंगे। वो क्या है जज्बा, जेब में फुटी कौड़ी नहीं, खाने को भूखे भूखे सोते हैं, कुछ खाने मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फाका मस्ती। शायद यही फाका मस्ती उन्हीं के और बढ़ावा देती है, हिम्मत देती है, लड़ने का जज्बा देती है। तो रोज वो देखता था आर्टिस्ट कि मैं यहां से वहां तक कैसे पहुंचू। जब वो बड़ा बन गया, आर्टिस्ट बन गया, हीरो बन गया, मैं नाम बाद में बताऊंगा, तब एक दिन वहां से गुजरते हुए उसने कहा, गाड़ी रुकवाई अपनी और अपने प्रोड्यूसर जो बाजू में बैठे थे उन्हें कहा कि इस फुटपाथ से, इस बेंच से उस पोस्टर तक मुझे जाने में 15 साल लग गए। यहां से वहां फासला बहुत नजदीक है, लेकिन यहां से वहां पहुंचते मुझे 15 साल लग गए। लेकिन उस 15 साल में क्या था, गजब का जज्बा था जो वहां तक वो पहुंचे। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए। एक यूसुफ खान जो थे, जो कि दिलीप कुमार साहब का नाम था, यूसुफ खान, सैंडविच बेचा करते थे, फ्रूट बेचा करते थे फुटपाथ पे। वहां से लेके मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह, ट्रेजेडी किंग कैसे बने, ये सब क्या होता है, कैसे हो जाता है। जेब में 10 रुपया भी नहीं, खाने को कुछ नहीं, कहां तक, कौन सा पागलपन है जो उनको वहां तक पहुंचाता है। मानना तो पड़ेगा, कुछ तो है जो वहां तक पहुंचा देता है। हिम्मत कहां से मिलती इतनी हिम्मत, खाने को कुछ नहीं, चलने में ताकत नहीं, तो ये हिम्मत कहां से आती है। दोस्तों, बहुत सी बार नए नए स्ट्रगलर्स लोग जो भी है, वो जब ऑडिशन के लिए जाते हैं तो ऑडिशंस में ऐसे नकारा जाता है, ऐसे, यार हटो यार, हटो बाजू, हटो बाजू, हटो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं, ये नहीं हो। खून के घूंट पी के बैठ जाते। जब सुबह सुबह उठ के 7 बजे अगर मुझे ऑडिशन में जाना है, मैं जाऊंगा, नहीं तो मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं काम नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। 4 महीने हो गए गांव से मैं आया हूँ, घर वाले से बात करके झगड़ा करके मैं निकल आया हूँ। घर से फोन पे फोन आते कि क्या हुआ बेटा, कुछ हो रहा है, नहीं तो आजा वापस, अपने पास बहुत कुछ है, पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन एक शोहरत, इज्जत और उस मकाम पाने के लिए मैं यहाँ तो आ गया, सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई। सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई और मैं याद करता हूं, तब मुझे आंखों में आंसू आता है। क्यों? क्योंकि माँ की हाथ की चाय, माँ की हाथ का पराठा, माँ के हाथ का खाना, जब माँ का हाथ सर पे रखता था, वो सब याद आता है।
उससे मुझे लगता है बस चला जाऊं वापस अपने घर, कुछ नहीं चाहिए। उस माँ का एक ही बेटा मैं आ गया, उस माँ को अपने प्यार से वंचित रखा। क्यों? अपनी जिद की वजह से। पिताजी ने तो ना कह दी थी, लेकिन माँ ने चुपके से मुझे पैसे दे दिए। उस पैसे से मैं मुंबई आया, जो कि थोड़े दिन में खलास हो गए और आज ऐसी नौबत आ गई। चाय पीने के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं। जब दूसरे लोग कहते कि चलो नाश्ता करते, तो मुंह पे झूठी मुस्कान लाके ये कहना पड़ता है, नहीं मैंने कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, मुझे भूख नहीं है, मैंने सुबह बहुत अच्छा नाश्ता किया था क्योंकि यहाँ पे आना था। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि मैं अंधेरी से वर्सोवा तक चल के आया। पांव थके हैं लेकिन चेहरा नहीं थका, आंखों में वही चमक है। मुझे ऑडिशन देने जाना है, मुकेश छाबड़ा की ऑफिस में जाना है। मुकेश छाबड़ा को मुझे ऑडिशन देना है, क्योंकि ऑडिशन नहीं दूंगा तो माँ को कहा, माँ का सपना, माँ का सब कुछ क्या होगा। पिताजी तो कहेंगे आ गए बेटे वापस। मैं तो कहता था ना मेरे साथ करो, जॉब करो, मेरे ऑफिस में चलो, प्यून की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मुझे गवारा नहीं था प्यून की नौकरी करना। मेरी आंखों में तो दिन रात एक ही सपना था, मुझे कुछ बनना। जब बाजू से जाते हैं, रोड पे से जाते तो खाने की खुशबू आती, मुंह तो भून जाता है लेकिन पैर वहां नहीं जा सकते। क्यों? वहां चले जाऊंगा तो इस महीने का जो भाड़ा देना है मालकिन को, नहीं तो घर में से निकाल देगी, तो मुझे तो बम्बई छोड़ना पड़ेगा, कहाँ रहूंगा। ये भी एक झुंझलाहट होती। कहाँ एसी के बंद कमरों में रहने वाला मैं, तब मुझे याद आता है अपना घर। तब होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊं वापस अपनी माँ के पास, अपने घर। नहीं बनना है मुझे कुछ भी। लेकिन दोस्तों के कहे हुए शब्द वापस आते हैं कि हाँ आ गया वापस, मैंने तो कहा था ना मुंबई में कुछ नहीं होगा लेकिन तुम बन जाओगे। लेकिन वो लोग ही चढ़ाने वाले थे कि यार तू तो बहुत हीरो जैसा लगता है, शाहरुख खान दिखता है, तू तो सलमान खान दिखता है, ये दिखता है। और मैं भी उनकी बातों में आ गया। क्या होता है दोस्तों, आप में से बहुतों की कहानी शायद इसी में होगी। आपके भी आंसू निकलते होंगे जब एक कप चाय नहीं मिली, सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा, भूखे पेट ऑडिशंस की लाइन में खड़े हो, ऑडिशन दे रहे हो, ऑडिशंस के दरवाजे तक नंबर आते ही आपको कहा जाए यू आर नॉट फिट, चलो हटो, गिरते मत करिए, चलो हटो हटो। ये भी सुना है? क्यों सुन लेते हो ये सब? क्यों सुनते हो? भले तुम बड़े घर के हो, लेकिन यहां तो उनके लिए तो मामूली से कचरे जैसे हो आप। चलो चलो हटो हटो, तुम लायक नहीं हो, ये नहीं हो, ये तो कह देते हो और तुम चुपचाप सह लेते हो। क्यों? क्यों सह लेते हो? दोस्तों, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। मन में कहीं आशा छुपी है कि मैं भी कल बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा तो यही लोग मुझे कहेंगे आइए सर, आइए सर। लेकिन वो दिन आएगा, आएगा जरूर। मुझ में आज भी हिम्मत है। मैं अंधेरी से वर्सोवा तक चल के आ सकता हूं। रात को बिना खाए सो सकता हूं। अंधेरी स्टेशन पे 10 रुपए का वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकाल सकता हूं। तो मैं स्टार क्यों नहीं बन सकता? अब जवाब दीजिए, मैं स्टार बन सकता हूं ना? हम लोगों का ही हक है ना स्टार बनना। जवाब आप ही सोचिए।
स्ट्रगलर फ्रेंड्स, आप भी सोचिए, जज्बा, हिम्मत कहां से आता है ये सब। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं आप सभी को देता हूं, स्ट्रगलर्स लोगों के लिए, आपके जज्बे के लिए, आपकी हिम्मत के लिए, आपकी दाद देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you, my struggler friends.